जैसा कि आप देख सकते हैं, बिना परीक्षा दिए बने फौज में ऑफिसर। आपको कोई भी रिटन परीक्षा, लिखित परीक्षा नहीं देनी है, डायरेक्टली एसएसबी फेस करना है। और इसके क्या क्या सर्टिफिकेट्स होते हैं और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, मैन और वुमेन दोनों के लिए है, इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्संस। कौन कौन कर सकते हैं, विस्तृत नोटिफिकेशन के लिए बने रहिएगा। मैं एक एक चीज आपको बता के चलूंगा, इसके बाद बताऊंगा कि हम एसएसबी कैसे क्रैक करें, व्हाट इज एसएसबी, और इसकी तैयारी कहां से करें, जिससे कि ये जो सीट 50-60 निकली हुई है उनमें आपकी जो जगह है वो 100% सिक्योर हो सके। गुड आफ्टरनून माय मोस्ट डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर के साथ एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। जैसा कि आप थंबनेल से देख सकते हैं, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम कोर्स 55 जो अप्रैल 2024 में कंडक्ट होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिना परीक्षा दिए बने फौज में ऑफिसर। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए आपको कोई भी परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, केवल यू हैव टू फेस द एसएसबी बोर्ड। इसकी कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। जो बच्चे सीडीएस का भरते हैं, एफकेट का भरते हैं, उनको रिटन टेस्ट देना पड़ता है, दैट इज फॉलोड बाय द एसएसबी इंटरव्यू। तो उसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज उसके दो पिलर्स हैं। बहुत सारे लाखों बच्चे रिटन टेस्ट का फॉर्म भरते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, उसमें से कुछ ही बच्चे रिटन टेस्ट निकाल पाते हैं। और उन रिटन टेस्ट निकालने वाले बच्चों में से भी 1% सिलेक्शन जाता है एसएसबी का। लेकिन एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत आपको कोई भी रिटन परीक्षा, लिखित परीक्षा नहीं देनी है, डायरेक्टली एसएसबी फेस करना है। अब ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जो कि इसकी परीक्षा दे सकते हैं, और ये एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम क्या होती है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसकी फुल फॉर्म है एनसीसी की। ये आर्मी विंग, एयरफोर्स विंग और नवल विंग के लिए होती है। तो जो बच्चे आर्मी विंग से एनसीसी का सर्टिफिकेट रखते हैं, इसके कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं ए, बी और सी। बी सर्टिफिकेट में 2 साल का समय लगता है, जिसमें कि आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है उस्तादों के द्वारा, जो कि बटालियन होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट हर शहर में है। और विद्यालय में जाके, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं आपकी या फिर स्कूल्स हैं, तो वहां पर एनसीसी की एक यूनिट होती है और एक एएनओ होते हैं। एएनओ का मतलब आपके वो टीचर ही होंगे, लेकिन उनको थोड़ी आर्मी की 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद वो आपको ड्रिल कराते हैं, पीटी कराते हैं, आर्मी के जो वेज हैं उनसे अवेयर कराते हैं। वेपन ट्रेनिंग भी आपकी होती है। आपका कैंप्स भी बहुत सारे होते हैं। आर्मी ट्रांजिट कैंप भी होता है। कई कैंप ऐसे होते हैं जिसमें आपको आर्मी के साथ रहकर डिफेंस की लाइफ को देखने का अनुभव भी मिलता है। तो दोस्त students who are dedicated towards the defense forces or attracted towards the defense forces, वो लोग कभी कभी एनसीसी लेते हैं और उन विद्यालयों में होती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है उनके सिलेक्शंस की। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसके नोटिफिकेशन की चर्चा करते हैं और इसके क्या क्या सर्टिफिकेट्स होते हैं और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो देखिए, इसमें जैसा मैंने बताया ए बी सी सर्टिफिकेट होते हैं। तो ए सर्टिफिकेट का इसमें कोई रोल नहीं है। जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उसका भी कोई रोल नहीं है, उसमें आपका कोई भी ग्रेड हो। लेकिन सी सर्टिफिकेट का इसमें रोल है, जो कि फाइनल सर्टिफिकेट माना जाता है। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है विद बी और ए ग्रेड, यानी कि अगर सी सर्टिफिकेट में आपका सी ग्रेड आया है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल अप द फॉर्म थ्रू दिस एंट्री। आपका अगर बी या फिर ए ग्रेड आया है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब कौन कौन भर सकते हैं, नोटिफिकेशन की क्या क्या खास चर्चाएं हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो वॉर में हमारे एक्सपायर हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, उनके बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो भी डायरेक्टली एसएसबी बोर्ड फेस कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं, विस्तृत नोटिफिकेशन के लिए बने रहिएगा। मैं एक एक चीज आपको बता के चलूंगा, इसके बाद बताऊंगा कि हम एसएसबी कैसे क्रैक करें, व्हाट इज एसएसबी, और इसकी तैयारी कहां से करें, जिससे कि ये जो सीट 50-60 निकली हुई है उनमें आपकी जो जगह है वो 100% सिक्योर हो सके। तो मैं नोटिफिकेशन की ओर आपको लिए चलता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 55, ये 55 यानी 55वां कोर्स है, जो कि अप्रैल 2024 में कंडक्ट होगा। पहली चीज तो ये भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होती है। इनिशियली आपका एंगेजमेंट 10 साल के लिए होता है। उसके बाद अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 4 साल का एक्सटेंशन आप और ले सकते हैं। दूसरी चीज, ये मैन और वुमेन दोनों के लिए है, इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्संस। ऐसे पर्सन आर्मी के जो जिनको वॉर कैजुअलिटी हुई है या शहीद हो गए, उनके बच्चे भी इस फॉर्म के थ्रू एसएसबी फेस कर सकते हैं। देखिए, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, उन पर भी हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। देखिए, पहली चीज तो जो भी एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि इसकी उम्र लगभग 25 साल तक होती है, तो ऐसी उम्र होती है 25-26 साल तक की जब बच्चे की शादी हो जाती है। लेकिन यहां पर केवल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही हैं, मेल और फीमेल, जो कि इसको भर सकते हैं। वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज, यानी कि युद्ध में अगर उनके अभिभावक या पिताजी एक्सपायर हो गए हैं या उनको कोई कैजुअलिटी हुई है, वो बच्चे भी
इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन होना चाहिए, और इसके बाद एज लिमिट मैंने कहा 19 to 25 ईयर्स ऑन 1 जनवरी 2024, राइट। 2 जनवरी 99 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए और ना ही 1 जनवरी 2005 के। ये दोनों एज बैंड आपको ध्यान में रखने हैं। तो एज का जो क्राइटेरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो 19 से लेके 25 साल तक का है। चूंकि ये 11 पेज का नोटिफिकेशन है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं टच करता हुआ चलूंगा। अगला, इसके लिए मैन और विमेन दोनों के लिए, देखिए ये चीज नोट कर लीजिएगा, आपको केवल एक में ही अपियर होना है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू में, या तो एसएससी नॉन टेक्निकल 119 कोर्स के लिए, या फिर आप एसएससी 33 वुमेन कोर्स के लिए, जो कि अप्रैल 2024 में कंडक्ट होता है। यस, द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एजुकेशन क्राइटेरिया। क्या होना चाहिए? एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स, और सी सर्टिफिकेट होल्डर्स में भी आपका ए और बी ग्रेड है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। इसके अलावा ग्रेजुएशन में आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए, और इसके अलावा दोज हु आर अपीयरिंग इन द थर्ड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, यानी फाइनल ईयर में अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर द सेम। इसके बाद ग्रेडिंग का मैंने आपको बताया, एटलीस्ट यानी मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए सी सर्टिफिकेट में। अगर आपका सी ग्रेड है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल अप द फॉर्म, ये आप कैपिटल लेटर्स में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है इंपॉर्टेंट, those who are appearing in the final year of the graduation they can also apply in the same। इसके अलावा ऐसे आर्मी पर्सनल के वार्ड जो वॉर कैजुअलिटी जिनको हुई है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। या तो वो ऑपरेशन में मारे गए हैं, यानी कि शहीद हो गए हैं, तो वो बच्चे AAA कैटेगरी में आते हैं, किल्ड इन एक्शन। दूसरा AAB कैटेगरी है, जो कि वॉर इंजरीज हैं, उनके कारण अदर देन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनके वार्ड्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा वॉन्डेड और इंजर्ड, मिसिंग है, प्रिज्यूम्ड डेथ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पाकिस्तान में चले गए या फिर कहीं से मिस हो गए हमारे सोल्जर्स, और उनको क्या मान लिया जाता है, उनको प्रिज्यूम्ड डेड ऐसा मान लिया जाता है कि अब वो मर चुके हैं। भाई किसी बर्फीला कोई तूफान आया, वहां पे दब गए, तो उनका कुछ पता नहीं चल पाया, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि अब ये शहीद हो चुके हैं, उनके वार्ड्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, 50% ग्रेजुएशन में चाहिए, राइट। इसके अलावा एनसीसी सी सर्टिफिकेट में आपका बी ग्रेड होना चाहिए, लेकिन अगर आप वार्ड हैं आर्मी पर्सन के जिनको बैटल कैजुअलिटीज हुई हैं, तो आपके लिए सी सर्टिफिकेट का होना कोई भी आवश्यक नहीं है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज, राइट। इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो कि एक प्रमुख बात है जिसको डिस्कस कर लेना चाहिए। एनसीसी में मेन के लिए, आदमियों के लिए 50 हैं, जिसमें 45 जनरल कैटेगरी के लिए हैं और 5 वार ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्संस के लिए हैं, राइट। तो ये वार कैजुअलिटी और बैटल कैजुअलिटी के आर्मी पर्संस क्या होते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो उनके लिए 5 वैकेंसीज रिजर्व हैं आउट ऑफ 50। विमेन के लिए कुल 5 वैकेंसीज हैं, जिनमें 4 जनरल कैटेगरी की हैं और 1 रिजर्व है वार कैजुअलिटी वालों के लिए। इसके बाद टेन्योर, मैं चूंकि आपको बता चुका हूं 11 पेज की पीडीएफ है, तो मैं छोटा छोटा जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उस पर टच करता हुआ चलूंगा। इसका टेन्योर शुरुआत में 10 साल के लिए होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, और इसकी OTA चेन्नई में इसकी ट्रेनिंग होती है 49 वीक्स के लिए, ठीक है। आगे वो भी चीज आएंगी, तो मैं इसलिए आपको बता देता हूं। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको लगभग पर वीक 15,500 रुपए देने पड़ते हैं, यानी कि जो आर्मी आप पर खर्च कर रही है ट्रेनिंग में, पर वीक आप पर 15,500 रुपए खर्च करती है। अगर आप बीच में क्विट करना चाहते हैं तो जितने सप्ताह आपने ट्रेनिंग ली है 15,500 के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और शुरुआत में जो ट्रेनिंग इनकी होती है वो 49 वीक्स की होती है। किसमें? OTA चेन्नई में। इसके बाद मैं कर देता हूं 10 साल का पहले होता है, उसके बाद 4 साल का एक्सटेंशन है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद ट्रेनिंग, जैसा मैंने बताया 49 वीक्स की होगी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई में। और इस ट्रेनिंग में आपको कुछ अलाउंस भी पे किया जाएगा, राइट। इसके अलावा आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से आपको एक डिप्लोमा की डिग्री भी दी जाएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ 49 वीक्स। कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग मैंने बताया
15,500 बताए तो 15,055 जो 2022 में डिसाइड हुआ था, अब लगभग वो 15,500 है। तो 15,500 के आसपास यानी 15,000 रुपए आपको देने पड़ते हैं पर वीक के, जो कि गवर्नमेंट आप पर खर्च करती है ट्रेनिंग के दौरान। कब देने पड़ते हैं? जब आप छोड़ना चाहते हैं उसको। तो ठीक है, अगली बार प्रमोशन जो रैंक का होता है, देखिए लेफ्टिनेंट सबसे छोटी रैंक होती है, सबसे बेसिक रैंक होती है ऑफिसर्स में। उसके बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर। लेकिन ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये लोग जहां तक पहुंच पाते हैं वो रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल तक की होती है। बिकॉज आपकी 10 से 14 साल तक सर्विस होती है, तो आप ब्रिगेडियर वगैरह की रैंक तो जा ही नहीं सकते। मोस्टली कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल तक आप पहुंचते हैं। ठीक है, how to apply, this is the important part, how to apply for this form. Join indianarmy.nic.in, इस वेबसाइट पे जाइए, वहां पर एक ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑनलाइन, ऑफिसर सेलेक्ट एलिजिबिलिटी ओपन कीजिए, अप्लाई कीजिए और सारी डिटेल्स अपनी भर दीजिए। तो मैंने कहा केवल 2 चीजें मैंडेटरी हैं। ऐसे वार्ड्स जिनके फादर शहीद हो चुके हैं उनके लिए न तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, या वार कैजुअलिटी कहीं हुई है तो उनके लिए सी सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है। सिंपल एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए, दे कैन फेस द एसएसबी बोर्ड। और अदर देन वॉर कैजुअलिटीज वाले जो हैं उनके लिए हमें क्या करना है, आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए विद ए और बी ग्रेड। इफ यू हैव द सी सर्टिफिकेट विद सी ग्रेड, यू कैन स्टिल नॉट अप्लाई फॉर दिस फॉर्म। आगे, चूंकि 11 पेज की बड़ी लंबी पीडीएफ है, मैं फिर से आपको बता देता हूं, तो हम धीरे धीरे चलेंगे। अब इसके बाद आपको एसएसबी प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो डिग्री कहां से मिलेगी, क्या डिग्री का डिप्लोमा का टाइटल होगा, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद हम आते हैं कहां, एसएसबी की जो प्रक्रिया है। जैसा कि आप जानते हैं एसएसबी की प्रक्रिया 3 पिलर्स पर टिकी हुई है। जो आपके मन के अंदर चलता है, यानी मनसा, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट हुआ, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट हुआ, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हुआ, दीज टेस्ट, एसआरटी हुआ, ये सब साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। दूसरा, आप बोलते क्या हैं, मनसा। और दूसरा पिलर है वाचा, बोलने में लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू में देखा जाता है कि आप बोलते कैसे हैं। और तीसरा है कर्मणा, जो जीटीओ टास्क होते हैं। अगर आपका तारतम्य है इन तीनों में, हार्मोनी है, तो यह समझा जाता है कि यू पजेस 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज इन यू, तो यू कैन बिकम द ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेस। तो ये एसएसबी की प्रक्रिया है। इस पर एक सेपरेट वीडियोस के एसएसबी होता क्या है, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती क्या है, सिंपल हिंदी में एक एक चीजों को एक्सप्लेन करते हुए मैंने बनाया है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एक सेपरेट वीडियो एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम वालों के लिए मैं बनाऊंगा। आगे चलते हैं। तो ये स्टेज 1 की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, या फिर इसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहा जाता है। तो स्टेज 1 में जो पास हो जाते हैं पहले दिन, उनको अगले 4 दिन के लिए और रुकना पड़ता है, प्रोसेस चलती है इंटरव्यू की। और जो स्क्रीनिंग में ही आउट हो जाते हैं तो पहले दिन ही उनको बैक टू पवेलियन अपने घर भेज दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होता है, बिल्कुल A1 मेडिकल चाहिए। और इस मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद भी आपकी लगती है मेरिट। अगर आपका फर्स्ट एसएसबी है तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा, राइट। 3 टायर का एसी का फेयर जो है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है, और देखिए स्पष्ट कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ, इट इज नोटेड दैट मेयर क्वालिफाइंग एट द एसएसबी इंटरव्यू डज नॉट कंफर्म फाइनल सिलेक्शन, राइट। तो एसएसबी इंटरव्यू को आपने अगर क्लियर कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनली सेलेक्ट हो गए, यू हैव टू वेट फॉर द मेरिट। अगर आप मेरिट में रह जाते हैं, कोई एम्बिग्यूटी है, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट सेलेक्टेड, राइट। तो मेरिट का भी वेट करना है, एसएसबी क्वालिफाई करना ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम। अगर स्टिल आपके पास कोई डाउट है या इस वीडियो का कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में हमें बताइए। वी विल ट्राई टू रैप अप ऑल द क्वेरीज जो भी आपके अंदर चल रही हैं। और ये परीक्षा, जैसा कि हमारा थंबनेल कहता था, कि बिना परीक्षा दिए, यानी बिना लिखित परीक्षा दिए भी आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अफसर बनने की। यहां पर इलाहाबाद में, प्रयागराज में हमारी एकेडमी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ने एसएसबी के बैचेस स्टार्ट किए हैं। एनडीए के बैचेस हैं, सीडीएस के बैचेस हैं, सीपीएफ के भी हैं, एफकेट के भी हैं। तो एसएसबी की स्पेशल प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, रूबरू कराया जाता है कि व्हाट आर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इन यू, हाउ टू परफॉर्म वेल इन एसएसबी। इन सब के लिए आप प्रयागराज आइए, हमारी एकेडमी ज्वाइन करिए। इन तीनों पिलर्स के एक्सपर्ट हमारे पास हैं जो आपको प्रक्रिया से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि हाउ टू डेवलप दीज 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इन यू। हमारे पास कोई गुट्टी दवाई नहीं कि पिला के आपके अंदर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को इंसर्ट कर दिया जाए, बट यू हैव टू एनालाइज, राइट। ये सेल्फ इंटरप्रिटेशन की प्रक्रिया है।
आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया है कि कैसे इनको डेवलप किया जाए, तो उन पर हम काम करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। इसको जितना विस्तृत हो जाए शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी आपकी है तो। थैंक यू एंड जय हिंद।